महागठबंधन 2017 में बना। महागठबंधन बनाने का मकसद हम लोग जो महसूस कर रहे थे कि मालेगांव शहर में गुंडागर्दी, बदउनवानी, चोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बैतुल माल की चोरी, उसकी मुखालफत करने के लिए, उसको रोकने के लिए महागठबंधन बना, जो मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी और हमारे बीच में बना। और हमारा मकसद यही था कि हमने मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से का डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद इक़्तिदार नहीं आया। ये बात सही है कि 2024 तक ये फ़ैसला हुआ था कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन 2019 के इलेक्शन के बाद से आप देखेंगे मुसलसल महागठबंधन को तोड़ने का काम मुफ्ती साहब के लोगों के थ्रू किया गया, जिनको हम लोगों ने, यहाँ जो बैठे हुए काफ़ी लोग ज़िम्मेदार ऐसे हैं जिन्होंने बुला के मुफ्ती साहब को बोला कि आप उनको मना करो। आप जिनके नाम से, जिनकी नसीहत, जिनकी वसीयत बोल बोल के आप वोट मांगे, उनके ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बावजूद भी वो रोक नहीं पाए। अगर वो रोक नहीं पाए तो समझना चाहिए कि उनकी लीडरशिप की कमी थी कि उनके वर्कर उनकी बात नहीं सुनते थे। दूसरा ये कि जो फ़ैसला हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट में 2019 के असम्बली इलेक्शन में मुफ्ती साहब उम्मीदवार रहेंगे, ये फ़ैसला लिखा हुआ था। 2024 में कौन उम्मीदवार रहेगा वो ये लिखा नहीं था। अगर मुफ्ती साहब के पास सारे दस्तावेज़ हैं तो वो जिस तरह मीडिया के सामने गठबंधन का फ़र्ज़ निभाने की बात करते तो वो कागजात मीडिया के सामने पेश करें। दूसरी बात ये कि हम लोग 2019 से आज तक जो देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब हर महाज पर नुमाइंदगी करने में नाकाम और कमज़ोर रहे, चाहे वो पावर सप्लाई का मामला हो, चाहे बुनकरों की सहूलत का मामला हो। यहाँ तक कि जब बुनकरों के लिए स्टडी ग्रुप बना तो मालेगांव शहर जो सबसे बड़ा पावर लूम का मरकज़ है, वहाँ के एमएलए को नहीं लिया गया। यानी इनकी नुमाइंदगी इतनी कमज़ोर थी कि ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने, जहाँ थोड़े थोड़े लूम है वहाँ के लोगों को लिया गया। पावर कंपनी की जो दादागिरी है, इसके ख़िलाफ़ भी मुफ्ती साहब का ज़ीरो हिकमत अमली रही। उसके बाद जो पुलिस की गुंडागर्दी जिसको बोलेंगे, जो 12 नवंबर का मामला था, 12 नवंबर के मामले में इन्होंने जो बेगुनाह 60 से ज़ायद लोग गिरफ़्तार थे, उस वक्त भी इन्होंने किसी तरह की रहनुमाई नहीं की, किसी तरह की कोशिश नहीं की लोगों को बचाने के लिए। जब गढ़ की यात्रा का मामला हुआ, शरपसंद लोग लड़ाई करने लगे। ऐसा था कि रमज़ान के अय्याम में कई मस्जिदों में तरावी में खलल हुआ, तरावी हुई नहीं। उस वक्त ये कहा गया कि मसलहत से काम लो। मसलहत तो आवाम के बीच में करनी चाहिए थी, लेकिन ऐवान में और डिपार्टमेंट में सख्ती से बोला जाना चाहिए था। वहाँ भी हमारी जो है नुमाइंदगी कमज़ोर रही, ना के बराबर रही। यहाँ तक कि नितेश राणे चाहे वो किला झोपड़पट्टी के ख़िलाफ़ बोलते हो या उन्होंने लैंड जिहाद की बात की, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसे तो मीडिया में कहा, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए था असम्बली में, वहाँ ऐसे शरपसंदों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला गया। बल्कि हम ये मानते हैं कि 2019 से लेके आज तक जो लोग हारने वाले उम्मीदवार के ख़िलाफ़ थे, चाहे वो रिजवान सर हो, चाहे वो आमीन मेंबर हो, चाहे वो एजाज बेग हो, चाहे मालिक यूनुस ईसा हो, इन सब पर हमला हुआ है। शफीक एंटी करप्शन, ये इतनी उनकी हारने के बाद हिम्मत थी, ये सब जानते कि हमला करवाने वाले लोग कौन थे। इतनी हारने वालों की हिम्मत थी और जीतने वाले अपने साथियों को बचाने में नाकाम रहे। और आप देखेंगे उनको और उनके घर के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिजवान सर के यहाँ घर में जहाँ उनकी बीवी और उनके बच्चे मौजूद हैं, अंधाधुंध गोलियाँ चली, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह मालिक यूनुस ईसा पे हमला हुआ, वो तो बड़ी बात थी कि वो बच गए, हिम्मत वाले थे, ताकतवर थे। जिस तरह शफीक एंटी करप्शन वाले के सर पर वार हुआ, जिस तरह हमला 2 बार एजाज बेग के घर में हुआ, मुसलसल अपने साथियों को बचाने में ये नाकाम रहे। किसी तरह का दबदबा ना पुलिस डिपार्टमेंट ने, ना किसी भी डिपार्टमेंट में इनका रहा कि ये बचा पाए। इन्होंने खुद सिविल हॉस्पिटल में बैठ के बोला कि मुझे बेवकूफ़ और फला फला समझा जाता है। तो और इनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा। तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ये अपनी रहनुमाई करने में इंतहाई कमज़ोर है। गठबंधन
आज भी अगर है ये मानते हैं ये, तो गठबंधन को करने वाले जो लोग थे, जो इसमें बड़ी ताकत थी, जिन्होंने जमा किया था, आज भी उन्होंने बैठना चाहिए और हमारी बातें और गठबंधन के कागजात जो मुफ्ती साहब के पास दस्तावेज मौजूद हैं उसको लेकर बैठें और ये फैसला करें कि भाई ये अगर नाकाम है रहनुमाई करने में, तो गठबंधन का अब हक, फ़र्ज़ और धर्म मुफ्ती साहब ने निभाना चाहिए। निभाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आज के सियासी हालात जो है वो एकदम साफ हैं कि शेख रशीद खानवादा इलेक्शन लड़ने वाला है, मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आज जो 5 साल में इनके कामकाज को लेकर आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इनकी ये पोजीशन इस शहर में नहीं बची है कि वो शेख आसिफ को हरा सकते हैं। तो गठबंधन का धर्म निभाने की पारी उनकी है कि वो शान हिंद की हिमायत करे और गठबंधन का धर्म निभाए। हम उनके साथ में रहेंगे हर वक्त। अगर मैं कहूँ इस शहर में हर वक्त तो वो जो गुरूर और घमंड की बात बोलते कि हमने 2 सीट लेकर आ गई, ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे कभी सियासत में थे ही नहीं। ये शहर का बसना और निहाल साहब की सियासत ये एक साथ जुड़ी हुई है। कितने एहसान कितने लोगों पे किए गए हमने कभी नहीं बोले। अगर ये बोलते हैं कि मालिक यूनुस ईसा को मेयर नहीं बनाते तो भुट्टा बेचता वो, उसको वो नहीं करते तो ये करता वो, ये गुरूर और घमंड की बात है। अगर 2007 में निहाल साहब मालिक भाई को कारपोरेटर नहीं बनाते तो क्या वो मेयर बन पाते? उस वक्त पहले तो जनता दल से वो मेयर बने, मगर हमने कभी ये बात नहीं बोली। और ये 2007 में सियासत में आए, उसके बाद से मुसलसल इनका डाउनफॉल रहा। 2007 में इनकी 27 सीट आई, 9 में ये असम्बली चुन के आए, 12 में इनकी 19 सीट हो गई, कम हुई। 14 में ये एक नए लड़के से इलेक्शन हार गए जिसको हमने 2002 में आसिफ शेख को कारपोरेटर बनने के लिए नाको चने छपवा दिए थे, तो 153 वोट से चुन के आ पाए थे। डर और खौफ हमारा ऐसा था कि 2007 में मुफ्ती साहब से सेटिंग करके और बिन विरोध हो गए। उस वक्त से ये आपस में तालमेल करके इलेक्शन लड़ते रहे। अब इस शहर के हालात ऐसे आ गए, मैं हमेशा बोलता कि 25 साल में 99 से ये दोनों के आपस का तालमेल। एक बात आप देख लो कि जब 2007 से 2017 तक ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहना इक़्तिदार में। मुझे खुद मुफ्ती साहब जब 17 का इलेक्शन हुआ तो मुझे ये बोलने लगे कि यार अपन अब अपोजिशन में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? तो बोला यार वो हमारा काम है, तुमको अगर 19 का असम्बली जीतना है तो तुमको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो ये तो उनके साथ ही रहे। तायरा मैडम को मेयर बनाए, उस वक्त ख़त्म जब इनका होने लगा तो तायरा मैडम को मेयर बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये ताकत उनको पहुंचाने की कोशिश ही की है और उनसे जो भी माली तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ये एलानिया वो लोग बोले। तो ये इनका तालमेल हमेशा रहा है। हम यही बात बोलेंगे कि आज शहरी सतह पे आप एक बात देख लो कि मालेगांव शहर में वाहिद समाजवादी पार्टी है जो हर जगह जिनके वर्कर और जिनके लोग आज मौजूद हैं। मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब आगरा रोड के शुमाली हिस्से में कुछ नहीं है। कच्चे एरिया में तुम चले जाएंगे। पहली बार एमएलए बनने के बाद भी सड़क के इस पार बाद वाले कारपोरेशन में एक उनका कारपोरेटर नहीं था मुफ्ती साहब का। हम अगर ये बोलते कि हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी 7 सीट इधर से चुन के नहीं आती महागठबंधन, लेकिन हम लोग कभी तकब्बुर की बात नहीं करते कि सियासत में मौके आते हैं और एक दूसरे का साथ लिया जाता है। अगर तुम्हारा साथ लिए, जैसा आप बोल रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट सामने रख के लीडर अगर बैठ गए तो आप बैठना पसंद करेंगे? हाँ, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि बैठ के बात करो, बैठे ना, एग्रीमेंट ले। जो 5 साल की कारकर्दगी है, 5 साल में क्या क्या लोगों के साथ हुआ। मैं एक बात बोला कि यार अभी शान भी बोले कि यार सारे लोगों पर हमला हुआ, इनके ऊपर ही नहीं हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ़ है, उनकी फैमिली सेफ़ है, हमारी दुआ भी ये है कि वो सेफ़ रहे। मगर सारी तकलीफ़ तो जो उनके साथ इलेक्शन लड़े वो उठाए ना, वो गोली की शक्ल में हो, जेल की शक्ल में हो, मार धाड़ की शक्ल में हो, इनके किसी लोगों को कोई तकलीफ़ इनके घर पे नहीं हुई और बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा सिर्फ मानना ये है कि मुफ्ती साहब पूरी तरह नाकाम इस 5 साल में हो गए हैं। इसलिए अगर आज शेख आसिफ को हराने की ज़रूरत है तो उनको बैठ के गठबंधन का धर्म निभाने की बात हमारे साथ करना चाहिए। बैतुल माल की बात
क्या आपको लगता है कि गुंडागर्दी रोकने में और बैतुल माल की हिफाजत करने में महागठबंधन सक्सेस हुआ है? हमारा मकसद ये था कि जो लोग बदउनवानी करते हैं उनको सत्ता में नहीं आने देना, लेकिन 2017 में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ उसमें मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के फंड, पानी, ये सब का सौदा करके कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर बना लिया दादा भुट्टे के साथ में। हम वहीं रोकने में नाकाम हैं। उसके बाद से हम असेंबली में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार चुनकर गए। हमारी ये उम्मीद थी कि अब हम असेंबली से रहनुमाई करते हुए इसको रोकने की कोशिश करेंगे। यही मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में हमारे चुने हुए नुमाइंदे कमज़ोर साबित हैं। यहाँ तक कि उनके लिए जो लोग काम किए उन पर हमला करने वालों, उनको बचाने में हम लोग जो हमारे साथी थे उनको बचाने में हुए मुफ्ती साहब नाकाम रहे। यहाँ तक कि जिन्होंने गुनाह किया, जो लोगों ने गोलीबार किया, उनको सज़ा दिलाने में भी नाकाम रहे। जब मुफ्ती साहब नाकाम ही मिले हैं, ऐसा शहर भी मानने लगा है। दस्तबरदारी क्यों नहीं इख्तियार कर लेते आप? है तो वो तो ऐसा है। नाकाम ही मिले हैं। आसिफ शेख के खिलाफ आज ताकत से हमको लड़ना है, तो हम भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें मुफ्ती साहब। अहम मकसद महागठबंधन का ये था, अहम मकसद ये नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे कि मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अहम मकसद ये था कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनका खात्मा होना, उनको सत्ता में नहीं आने देना। आज भी वो मकसद कायम है। आप समझ लो, अगर किसी को आज आप देखेंगे इंडिया गठबंधन बना है ना, तो जो आपस में लड़ने वाले थे सब मिलके बनाए हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो ऐसे ही अगर हम ये मानते हैं कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनको ख़त्म करना है, तो सबको मिलकर एक आगाड़ी बना के लड़ना चाहिए। इसीलिए महागठबंधन बना था। और वहाँ हम लोग अगर कॉरपोरेशन में नहीं आ पाए सत्ता में, शायद हम वो ऐसी सौदेबाजी करने का हमारा ज़मीर नहीं था जो कांग्रेस ने कर लिया उस वक्त। दादा अभी जो सत्ता में है, क्या वो माले वगैरह नुकसानदायक नहीं है? कौन ये जो है, कौन सत्ता में है भाई? जो एमएलए अभी तो वही है, वो हाँ, अकेले जो मतलब एक अभी एमएलए जो है वो अपनी नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे। तो गठबंधन का मतलब ये है कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर हम नाकाम रहे तो वो मौका उठा लेते। अब वो उन्होंने वो किया और वो नाकाम रहे। हर महाज पे मैंने आपको बताया कि हर जगह वो नाकाम रहे, चाहे मुखालफत करनी हो या जहाँ रहना हो। पानी का मामला आप देख लीजिए, पानी के बारे में वो भी बोलते थे कि पानी बेच डाले, पानी दे दिए दादा भुसे को, लेकिन जहाँ जाके उनको रोकना चाहिए था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, कलेक्टर की ऑफिस में बैठ के, वहाँ वो नहीं गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुफ्ती इस्माइल पे नाकाम एमएलए की तनकीद और गठबंधन का धर्म साथ साथ चल सके? ये तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं क्या वो गठबंधन तो साथ में रहेगा, लेकिन अगर वो चाहते थे गठबंधन साथ में रहे, लेकिन अगर वो नुमाइंदगी करने में नाकाम हैं, और उन्होंने भी मान लेना चाहिए शहर के लोगों से मिलकर, और जो रहनुमाई कर सकते हैं उनको मौका दें और वो काम करें। असेंबली इलेक्शन का मैनिफेस्टो मैं और हमारे साथ कुछ लोग मिलके बनाए थे। ये बात मुमकिन है कि कोई पार्टी या कोई लीडर 100% मैनिफेस्टो पे जो बात बोला है उस पर अमल नहीं हो सकती, मगर ये बात बोलना कि मैं मैनिफेस्टो मेरा कुछ काम नहीं किया, या उन्होंने ये बताना कि मैनिफेस्टो पे उन्होंने कितने % काम किया, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही ये बात साबित अब खुद से करते हैं कि वो काम नहीं किए। मैनिफेस्टो पे काम मैं नहीं किया, वो साफ बोले। बोलना ये चाहिए था कि मैं 70% काम किया, 100 काम थे तो मैं 90 काम किया, 10 काम नहीं कर सका। वो समझ में आने वाली है। एक काम मैनिफेस्टो का नहीं कर पाए वो।